तो लुक एट हियर, दिस इज द कैपेसिटर, है ना। और बहुत बार देखा आपने इसको, फैन पे लगा रहता है ना। बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसर बोलते हैं इसको, है ना। अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम लोग इसको कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में इसको कंडेंसर बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म इसका कैपेसिटर है, ठीक है ना। और कहाँ पे लगा रहता है ये, फैन पे लगा होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे ये लगा रहता है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे भी लगा रहता है कैपेसिटर। तो मैं एक स्क्रीन शेयर पे ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखना अभी। ये दिख रहा है, दिख रहा है ना ये कैपेसिटर, ये कितने सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, इज इट क्लियर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे भी देखना है, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे लगे हैं ये कैपेसिटर, ये सभी दिख रहा है बेटा। ये देख, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कितने सारे लगे हैं, देख लिए कैपेसिटर, देख लिए। हेलो, यस सर। हाँ। अब ये है क्या भाई, ये कैपेसिटर तो हमने लिख दिया, ये है क्या, व्हाट इज कैपेसिटर। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस used to store charge q or to store electrostatic potential energy in the form of electric field। ये है कैपेसिटर, है ना। तो व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस भी एक डिवाइस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इज आल्सो अ डिवाइस। वैसे कैपेसिटर भी एक डिवाइस होता है, कैपेसिटर इज आल्सो अ डिवाइस। जैसे रेजिस्टेंस डिवाइस है, वैसे कैपेसिटर भी डिवाइस है। कैपेसिटर के लिए सिंबल हम इस तरह का यूज करते हैं, या फिर ये ऐसा, ये इसके लिए सिंबल है कैपेसिटर के लिए, ठीक है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर। ऐसा भी करते हैं, इस तरह से भी करते हैं। दीज आर द सिंबल्स ऑफ कैपेसिटर। समझ गया बेटा। कैपेसिटर बिल्कुल वैसे डिवाइस है जैसे रेजिस्टेंस होता है, और भी डिवाइस होते हैं, इंडक्टर होता है, डायोड होते हैं, ये भी वैसे डिवाइस है। कैपेसिटर एक्टिव डिवाइस होता है। एक्टिव मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और रेजिस्टेंस कैसा है, पेसिव डिवाइस है। पेसिव डिवाइस मतलब करंट का फ्लो खत्म तो फिर उसमें कुछ नहीं रहेगा, कोई एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, है ना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। और जब जरूरत पड़ती है सर्किट में, तो फिर वो चार्ज वहां पे वापस देता भी है। और जब एक्सेस चार्ज होता है तो वो स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। तो इसलिए एक्टिव डिवाइस है, बट रेजिस्टेंस का काम ऐसा नहीं है। अब कैपेसिटर, जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो फैन में लगता है, ये कैसा है, इसका शेप, दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट। समझ गए ना। तो ऐसे कई टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली हम लोग स्टडी करने वाले कैपेसिटर की, वो तीन टाइप के कैपेसिटर की हम लोग मेनली स्टडी करने वाले हैं। कौन कौन से तीन टाइप हैं जिनकी स्टडी हम लोग मेनली करेंगे, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। मेनली हम लोग ये तीन टाइप के कैपेसिटर की स्टडी करने वाले हैं। ये कौन सा हो गया यहाँ पे, दिस इज पैरेलल प्लेट। प्लेट का शेप जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, ये कोई और शेप भी हो सकता है ना। सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर,
ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। ये बहुत ज्यादा सर्किट में यही सबसे ज्यादा यूज होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ही सर्किट में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया, ठीक है, दिस इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और ये भी यूज होता है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। तो जरूरी नहीं कि शेप बिल्कुल ऐसे ही हो, इनके कुछ और भी हो सकते हैं शेप ऐसे, ठीक है ना, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैंची है और एक ताला है, इनको भी मैंने इस तरह से अरेंज कर दिया, सो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी अ कैपेसिटर, ठीक है ना, ये भी कैपेसिटर होगा। बट इनके लिए हम एक प्रॉपर फार्मूला नहीं बता पाएंगे कि कैपेसिटी का फार्मूला क्या है इनके लिए, बट इनके लिए हमारे पास कैपेसिटी के एक फिक्स्ड फार्मूले हैं, है ना, इनका डिस्कशन आसान हो जाता है। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी की ये जो दो कैपेसिटर है इनको ठीक है मतलब पढ़ेंगे, बट सिर्फ फार्मूला तक ही हम लोग यहाँ पे रहेंगे कि भाई इनका कैपेसिटी का फार्मूला क्या है। बट जो डिटेल डिस्कशन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट हम लोग बोल रहे हैं ये किसकी रहती है, मेटल की रहती है कि इंसुलेटर की रहती है? ये मेटल की प्लेट रहती है, इंसुलेटर की प्लेट रहती है? इंसुलेटर की। नहीं, मेटल प्लेट रहती है बेटा। ये जैसे यहाँ पर भी ना इसके अंदर मेटल है, लेकिन बाहर से ये प्लास्टिक की कोटिंग की गई है इंसुलेटर की, ताकि आपको शॉक ना लगे अगर आप ऐसे टच कर रहे हो, है ना। तो ये जो प्लेट्स होती हैं या जो यूज कर रहे हो आप, जो प्लेट बनी है इनके, ये किसकी प्लेट होती है, मेटल की प्लेट होती है, कंडक्टर की प्लेट होती है, ठीक है ना। सो दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं या कंडक्टर्स हैं, ठीक है ना। हाँ, बाहर से आप फिर प्लास्टिक की कोटिंग कर सकते हो, और ये जो बीच का स्पेस होता है ये एयर भी रख सकते हो या कोई इंसुलेटिंग मीडियम यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अगले पेज पे जाते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए क्या? देन पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। ये है कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी, है ना। चलो कैपेसिटी को इस तरह से समझो, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास में एक कंटेनर है, ठीक है, और ये 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर एंड 8 लीटर कैपेसिटी का ये कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में जैसे अगर आप पानी भर रहे हो, ठीक है ना, इस कंटेनर में सपोज आप इसमें पानी भर रहे हो और पानी यहां तक भरा हुआ है, आपने इसमें पानी भरा और ये पानी यहां तक भरा है, दिस इज द लेवल, है ना, ये लेवल यहां तक गया। आप ये लेवल एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका ये लेवल है, और जैसे जितना पानी आता जाएगा इसका लेवल उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, इसमें पानी भरो या ना भरो कैपेसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर मान लो ये यहां तक भरा हुआ है, इसका लेवल 4 लीटर तक दिख रहा है, बट व्हाट इज द कैपेसिटी? 8 लीटर। 8 लीटर। If level is at 4 liter mark, but कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे? बट कैपेसिटी इज 8 लीटर। और अगर ये खाली भी रहता, मान लो पानी नहीं भी भरते आप, तब भी कैपेसिटी कितनी रहती इसकी? 8 लीटर। 8 लीटर रहती। तो आप इसमें पानी भरो चाहे ना भरो, लिक्विड इसमें भरो चाहे ना भरो, बट इसमें कैपेसिटी रहती है
है ना, कैपेसिटी रहती बेटा, आप पानी भरो या ना भरो इस कंटेनर की कैपेसिटी है। वैसे ये जो मेटल है यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है, आप इसमें चार्ज दो चाहे ना दो इसमें कैपेसिटी है, इसमें भी कैपेसिटी, आप इसमें चार्ज दो या ना दो इसमें कैपेसिटी है, समझ गए। एंड इट इज द सम हैंडल, ये भी मेटल है, इसकी भी कैपेसिटी, आप चार्ज रखो चाहे ना रखो बट इट हैव अ कैपेसिटी। तो एक चीज देखो यहाँ पे, जितना पानी भरते जाओगे लेवल उतना बढ़ता जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू हेयर लेवल, है ना, अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू लेवल, बट जो कैपेसिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर और लेवल। अब वैसे ही अब यहाँ पे समझ लो, जैसे कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, जैसे मान लो मैंने ये किसी भी शेप का कंडक्टर लिया ऑफ आर्बिट्री शेप, है ना, ये मैंने कंडक्टर लिया, तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी है। अब अगर मैं इसको चार्ज देता हूं तो ये चार्ज क्या होगा, कंडक्टर पे फैल जाएगा, स्प्रेड करेगा, ठीक है ना, स्प्रेड करेगा। और जैसे जैसे चार्ज दोगे इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाएगा, चार्ज देने पे इसकी पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल भी बढ़ेगी। क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा। मतलब चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू वी, हाँ या ना, जैसे जैसे चार्ज दोगे इसकी पोटेंशियल क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ पे आप कितना पानी भर सकते हो, 8 लीटर। 8 लीटर भरने के बाद क्या होगा, और ज्यादा पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप चार्ज दे रहे हो तो एक लिमिट तक ही दे सकते हो, उसके बियॉन्ड जाने पे चार्ज क्या हो जाएगा, लीक करने लगेगा। तो जब जितनी कैपेसिटी थी उतना तो ले लेगा, उसके बियॉन्ड क्या होगा, लीक होने लगेगा चार्ज। तो जब आप यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगा देते हो, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सी, वेयर सी इज कांस्टेंट, ठीक है, सी इज कांस्टेंट known as capacity of conductor. This is the capacity of conductor, है ना, it is the capacity of conductor। ये जो कांस्टेंट लिखा हूं मैंने, ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर है। तो क्या ये जो कैपेसिटी है कंडक्टर की, ये चार्ज पे डिपेंड करेगा बेटा, क्या ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, ये कैपेसिटी यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करेगी क्या ये कैपेसिटी, हेलो, नो सर। हाँ, ये कैपेसिटी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। क्या पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी कैपेसिटी, इज द कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एज वेल, नहीं। नो आप सर। चार्ज भरो चाहे ना दो, ये चार्ज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी पे, कैपेसिटी एज इट इज है। तो चार्ज देना नहीं देना ये हमारे ऊपर है भाई, हम किसी को चार्ज कर रहे हैं, जैसे ये इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी, बट कैपेसिटी तो है ना इसकी, कैपेसिटर की। तो वैसे ही कंडक्टर के लिए आप चार्ज दो या ना दो, या उसमें पोटेंशियल क्रिएट हो या ना हो, उसकी कैपेसिटी रहती है ना, समझ गए ना, उसकी कैपेसिटी रहती है, आप चार्ज दो या ना दो कैपेसिटी रहेगी, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जो सी है, कैपेसिटी does not depend on Q एंड V, Q और V पे डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन फार्मूले पे देखोगे तो ये आएगा यहाँ पे कि भाई C इक्वल्स टू आप Q बाई V का रेशियो लिखोगे, तो फार्मूले पे तो रेशियो बन रहा है, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो मैं अगले पेज पे जाऊंगा, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अच्छा ये बताओ, ये मेटल का ही क्यों लेते, इंसुलेटर का क्यों नहीं लेते, जैसे ये इंसुलेटिंग बॉल है, प्लास्टिक बॉल है, इंसुलेटर क्यों नहीं लेते आप, कैपेसिटर या कैपेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कंडक्टर के लिए ही क्यों बात करते हैं, कैपेसिटी कंडक्टर के लिए ही हम क्यों बोल रहे हैं, बताओ जल्दी से। इंसुलेटर के लिए क्यों नहीं बोलेंगे कैपेसिटी, क्या इंसुलेटर की कैपेसिटी नहीं होती, इंसुलेटर की कैपेसिटी बोलो जल्दी से क्यों नहीं होगी। तो उसका रीजन है, देखो जैसे ये मेटल बॉल, ये सॉरी ये प्लास्टिक बॉल है,
तो प्लास्टिक बॉल में अगर मैंने यहाँ पे चार्ज दिया तो ये चार्ज यहीं लोकलाइज हो जाएगा, यहीं रुक जाएगा, फैलेगा नहीं। ठीक है ना, ये चार्ज यहीं रुकेगा, फैलेगा नहीं बेटा ये चार्ज। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। इंसुलेटर में आप जहां पे चार्ज देते हो वो चार्ज वहीं पे रुक जाता है। जैसे यहाँ चार्ज दिया आपने तो ये चार्ज यहीं रुक गया, फैलेगा नहीं। लेकिन मेटल में कैसा रहता है, मेटल बॉडी पे कैसा रहता है, जैसे ये मेटल बॉडी मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है, लेकिन मेटल बॉडी पे क्या होता है, अगर मेटल बॉडी पे आप चार्ज देते हो तो पूरा चार्ज क्या होता है, उस पर फैल जाता है कि नहीं फैलता। हेलो, जैसे ये मेटल बॉडी है, अगर आप इस पे चार्ज दोगे, यहाँ पे आपने मान लो चार्ज दिया तो पूरा चार्ज क्या होगा, इस पे फैल जाएगा, है ना। जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये वायर है, मान लो इधर पे मैंने ये वायर को यहाँ टच किया, और यहाँ पे अगर मैं टच करूंगा करंट लगेगा क्या मुझे, इस साइड पे इंसुलेटर प्लास्टिक में यहाँ पे तुमने लाइव वायर लगा दी, यहाँ टच करोगे करंट लगेगा क्या, नो सर, नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही मेटल है, यहाँ पे मैंने वायर टच कर दिया ऐसा, और इधर पे टच करूंगा करंट लगेगा, यस सर, है ना। तो इसमें जब चार्ज देते तो पूरा फैल जाता है। तो ये खास बात बनाती कंडक्टर की। तो इंसुलेटर की भी कैपेसिटी रहेगी बट बहुत कम रहेगी, क्योंकि बेटा आपने चार्ज दिया, यहाँ पे आपने चार्ज दिया तो वो फैलेगा नहीं पूरी जगह पे, वो यहीं रुक गया, फिर यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा, फिर यहाँ चार्ज करना पड़ेगा, फिर यहाँ चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन कंडक्टर के साथ कैसा होता है, एक पॉइंट से आपने टच कर दिए सोर्स को, एक पॉइंट से सोर्स को टच कर दिए और वो पूरी बॉडी पे फैल जाता है। मतलब हर जगह पे आपको सोर्स को टच नहीं करना पड़ता, एक जगह टच कर दी पूरी बॉडी पे फैल गया चार्ज। ये स्पेशल बनाता है कंडक्टर को, जिससे हम कैपेसिटर डिजाइन करेंगे, कैपेसिटर बनाएंगे। इंसुलेटर इसलिए खास नहीं बनते क्योंकि इंसुलेटर पे जहां पे चार्ज देते वो चार्ज वहीं रुक जाता है, पूरा फैलता नहीं है, स्प्रेड नहीं होता है। समझ गया बेटा, हेलो, समझ गया इसको, हेलो, समझ गए कि नहीं, हेलो, बोलो जल्दी से, समझ गया या नहीं, हेलो, समझ गए सर। हाँ ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, है स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 3 पे। Now this is page number 3. ठीक है, देखो पेज नंबर 3 पे अभी जैसे यही मैंने मान लो यहाँ पे कंडक्टर लिया है ना, दिस इज एनी कंडक्टर, और अगर मैंने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे फैलेगा। सरफेस पे फैलेगा तो ये अभी अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, चार्ज दी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। तो अब यहाँ पे और इसके कारण, और एक और पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो इक्विपोटेंशियल होता है, बराबर है कि नहीं, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल होता है कि नहीं, कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब इस पॉइंट की भी पोटेंशियल उतनी है, सरफेस पे भी उतनी है, और ओ पॉइंट की भी पोटेंशियल उतनी है ना। तो जितना चार्ज दोगे, चार्ज देने से इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, और जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, दैट कांस्टेंट इज कैपेसिटी, एंड कैपेसिटी इज इक्वल्स टू Q by V। और अगर हम इसकी यूनिट देख लें, इट इज इन कूलम, कूलम पर वोल्ट, दैट इज इक्वल्स टू फैरेड। तो जो यूनिट बन रही है SI यूनिट, ये SI यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट इज कूलम
पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट इज फैरेड, फैरेड के लिए सिंबल होता है F। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट है, और अगर चाहो तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है ना, ये इसकी एसआई यूनिट है। तो कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला अगर चाहिए तो चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा AT, और वोल्ट के लिए W अपॉन Q। तो पहले यहाँ पे भी Q है, तो इट इज Q स्क्वायर अपॉन W। तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन N1 L1 T माइनस 2। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखोगे तो इट इज m to the power minus 1 l to the power minus 2 t4 and t square. This is the dimensional formula. And capacity किस पे डिपेंड नहीं करती, बहुत इंपॉर्टेंट बात, capacity of conductor does not depends on Q and V। चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन फार्मूले में तो बना है, फार्मूले में आपको दिख रहा है कि भाई C इक्वल्स टू Q बाई V है। बट कैपेसिटी बेटा इस पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, शेप मतलब ज्योमेट्री आ गया, शेप साइज एंड मीडियम सराउंडिंग इट। इस बात पे कैपेसिटी डिपेंड करती है। कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती, चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। आप चार्ज दो चाहे मत दो, उसमें पोटेंशियल क्रिएट हो या ना हो, इसकी कैपेसिटी रहेगी। हाँ, लेकिन कैपेसिटी अगर आपको निकालना तो हमेशा इस रेशियो को फाइंड आउट करना है, Q बाई V के रेशियो को आपको निकालना है। तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो सर, ये वर्क है ना तब तो? हाँ, वर्क है। अरे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क अपॉन चार्ज होता है ना। पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क अपॉन चार्ज है ना बेटा, इसलिए मैंने लिख दिया वहां पे, समझ गए? सर हाँ बोलो। सर वो IS के सामने आपने C अपॉन V कैसे लिखे? किसके सामने बेटा? सर IS यूनिट के सामने। SI यूनिट के सामने C बाई V। अरे Yes, sir. चार्ज की यूनिट क्या होती, कूलाम होती कि नहीं? हाँ सर, सॉरी सर, मेरे को लगा वो वो C, अब दोनों के सिंबल एक जैसे ना, इसलिए इसमें सिंबल में, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा था ना, दोनों के सिंबल एक जैसे। चल ऐसा लिख देता हूँ, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, समझ गया? समझ गया कि नहीं? कूलाम पर वोल्ट है वो, और ये कैपेसिटी है। दिस इज द कैपेसिटी, क्योंकि दोनों के सिंबल एक जैसे, तो अब इसलिए C लिखोगे उसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? यस सर। सर मैं री-एंटर कर रहा हूँ। क्या सर मैं री-एंटर कर रहा हूँ। कर ले री-एंटर। सर हाँ बोलो। सर मीडियम ऑफ सराउंडिंग का मीनिंग क्या हुआ? मीडियम ऑफ सराउंडिंग मतलब कंडक्टर के चारों तरफ कौन सा मीडियम, ठीक है ना। एयर अगर है तो अलग कैपेसिटी होगी, कोई और मीडियम भर दिए तो अलग कैपेसिटी होगी, समझ गया? हाँ तो POS का सिग्निफिकेंस क्या है अंदर के पॉइंट्स का? किसका किसका? जो डायग्राम में POS निकले उसके सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये लिखा था ना, कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट S, ये सब कैसी रहेंगी, सेम रहेगी। सर कैपेसिटर में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? कैपेसिटर में ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्या? नहीं, कैपेसिटर में हमको पोटेंशियल चाहिए, जैसे इस कंडक्टर की कैपेसिटी निकालना, भाई इसकी पोटेंशियल कितनी वो चाहिए यहाँ पे, और कितना चार्ज दी। मान लो यहाँ पे Q चार्ज देने पे इसमें भी पोटेंशियल बनी, तो इसका रेशियो हमेशा किसके बराबर आएगा, कैपेसिटी के बराबर। ठीक है, ये तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको भी मेजर करना ही पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि कैपेसिटी कितनी है, समझ गए? जैसे मान लो किसी, हाँ बोल। सर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे ना?
नहीं जरूरी नहीं ना बेटा, आप जितना चार्ज दोगे उतनी पोटेंशियल आएगी ना। जैसे मान लो आपको इस कप की कैपेसिटी निकालना है कि भाई इस कप की कितनी है, चाय का कप है, इसकी कैपेसिटी कितनी, तो क्या करोगे? वैसे तो हमको पता नहीं चलेगा, क्या करोगे? इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप? सर इसमें कुछ डालेंगे? हाँ, इसमें कुछ मेजर्ड वैल्यू डालेंगे। मान लो मैंने कुछ पानी डाला मेजर्ड अमाउंट का, ठीक है ना, तो जितना इसमें पानी आया मेजर्ड अमाउंट का वही इसकी कैपेसिटी है। तो वैसे ही अगर आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज डाल के पोटेंशियल का कितना पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तभी तो कैपेसिटी बता पाओगे ना। वैसे ही बता पाओगे कैपेसिटी क्या? समझ गया सर। समझ गया ना? तो आपको कैपेसिटी बताना है, तो कैपेसिटी बताने के लिए आप चार्ज दे रहे हो, ठीक है, समझ गए ना? ऐसे जैसे इस कप की कैपेसिटी बताना है, हमें नहीं पता कितनी है, तो मेजर्ड अमाउंट का पानी डालोगे और कितना पानी आया मतलब इसकी कैपेसिटी हमको पता चल गई। तो ऐसे ही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए? बोलो जल्दी से, कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज पर भी। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? यस सर। अब जैसे एग्जांपल देखोगे यहाँ पे, पेज नंबर 4, सपोज ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, फाइंड कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी आपको बताना है, ठीक है। सपोज ये एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया मैंने, इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी आपको बताना है। स्फेरिकल ही इसलिए क्यों लिया मैंने, कुछ और शेप का क्यों नहीं ले लिया, प्लेट क्यों नहीं ले लिया यहाँ पे मैंने, ये स्फेरिकल ही क्यों लिया? सपोज दिस इज द कंडक्टर। अब इसकी कैपेसिटी बताना, तो कैसे निकालोगे कैपेसिटी इसकी? समझ गए क्वेश्चन कि नहीं? क्वेश्चन समझ गए? इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, तो कैसे निकालोगे अब कैपेसिटी? तो कैपेसिटी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पे मैंने चार्ज दिया Q। तो जब हमने इस पे चार्ज दे दिया बेटा, तो ये चार्ज कहाँ पे स्प्रेड हो गया? इसके सरफेस पे। अंदर तो चार्ज जाएगा ही नहीं, है ना, पूरा की पूरा चार्ज सरफेस पे आ गया। और इसके कारण इसकी जो पोटेंशियल है, अब ये क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल वही यहाँ पे और वही सरफेस पे। तो इस कंडक्टर की जो पोटेंशियल आई, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, कितनी आएगी बताओ जल्दी से? पोटेंशियल विल बी गिवन बाय 1 अपॉन, सर मैं रिजॉइन हो रहा हूँ। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही रहेगी ना पोटेंशियल। इधर पे इसके जो सराउंडिंग मीडियम है वो कौन सा है यहाँ पे, सराउंडिंग मीडियम इज एयर। तो इस कंडक्टर की पोटेंशियल यही रहेगी, एंड इट इज सेम एवरीवेयर ऑन कंडक्टर, सेम एवरीवेयर ऑन कंडक्टर। कंडक्टर पे ये सेम रहेगी, हर जगह पे सेम रहेगी, सरफेस पे भी उतनी, सेंटर पे भी उतनी। हाँ, बाहर जाओगे तो बाहर पोटेंशियल अलग आएगी, लेकिन ओवरऑल कंडक्टर पे तो यही पोटेंशियल रहेगी ना। यही फार्मूला देखोगे ना बेटा पोटेंशियल का, आपने चार्ज क्यों दिया तो कंडक्टर की पोटेंशियल ही आ गई, ये फार्मूला आ गया वहां पे कंडक्टर की पोटेंशियल के लिए। समझ गए? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, और यहाँ पे अपन स्फेरिकल शेल लिया है ना? हाँ, स्फेरिकल शेप का कंडक्टर लिया, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। समझ गया? क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ही हमारे पास में फार्मूला है ना। अगर मान लो मैं ये ले लूं, ये कंडक्टिंग प्लेट ले लो, जैसे ये वाला ले लिया मैंने, जैसे इसी को ले लूं मैं, इसके लिए इसको चार्ज देंगे तो इसकी पोटेंशियल का फार्मूला पता है आपको क्या? नहीं पता ना।
कितनी इसकी पोटेंशियल आएगी नहीं पता, इसके लिए फिर डिवाइस लगाना पड़ेगा आपको मेजर करने के लिए। डिवाइस लगाओगे तो वो मेजर करके बताएगा कि इसकी पोटेंशियल कितनी है। हमको डिवाइस थोड़ी लगा रहे हैं, हमको वैसे ही कैलकुलेट करके देखना, ठीक है ना। या फिर जैसे ये ताले पे मैंने चार्ज दिया, अब चार्ज दोगे तो नेचुरल सी बात है पोटेंशियल क्रिएट होगी। तो कितनी पोटेंशियल आएगी फार्मूला पता है क्या आपको? इसमें ताले के लिए पोटेंशियल का फार्मूला नहीं पता ना, पता है क्या? या फिर मैं इस सीजर पे मान लो मैं क्या दे दूं, यहाँ पे चार्ज दे दूं, तो इसमें पोटेंशियल क्रिएट होगी। बट कैन यू हैव अ फिक्स फार्मूला फॉर दिस? आपको मेजर करना पड़ेगा, मेजरिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा, वही कितनी पोटेंशियल क्रिएट हुई। समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर की पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है, ये हमने सीखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिया यहाँ पे। और इसलिए हमको सिलेबस में भी सिर्फ फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप वाले ऑब्जेक्ट को ही देखना है जिनकी पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है, या पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे आप निकाल पा रहे हैं। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लेंगे यहाँ पे, हम कुछ फिक्स चीजें ही करने वाले। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो जल्दी से, है ना? समझ गए इसको? तो अब पोटेंशियल निकालने आपने, सिंस कैपेसिटी किसके बराबर होती है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटी? कैपेसिटी विल बी Q by V। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, Q डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। तो इसमें देख सकते हो आप क्या कैंसिल आउट हो गया, Q कैंसिल हो गया। कैपेसिटी का फार्मूला क्या आ गया निकल के, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन into R। This is the capacity of spherical conductor। इस फार्मूले पे कहीं पर भी चार्ज का काम आ रहा है क्या? चार्ज का रोल आ रहा है क्या इस फार्मूले पे? नहीं आ रहा ना। किस पे डिपेंडेंसी आ गई इसमें? देखो, रेडियस जितनी बड़ी उतनी ज्यादा कैपेसिटी। अब ये सराउंडिंग मीडियम मैंने एयर लिया, अगर मैं यहाँ पे कोई और मीडियम ले लेता तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे आप वहां पे कुछ वैल्यू रख देते। समझ गए ना? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वहां पे कुछ वैल्यू रख देते ना बेटा, यस और नो, है ना? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वहां पे आप कुछ वैल्यू रख देते। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट की जगह पे वहां पे कुछ वैल्यू रख देते ना आप लोग। ये समझ गए बेटा यहां तक आप लोग? तो कैपेसिटी में कहीं पर भी चार्ज का रोल नहीं आया है ना, और कैपेसिटी में कहीं पर भी पोटेंशियल का रोल नहीं आया, मतलब शेप पे डिपेंडेंसी आ गई इसकी और मीडियम पे डिपेंडेंसी आ गई। देख लो यहाँ पे। और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें भाई इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, तो K की वैल्यू कितनी होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 9 × 10⁹ इन SI सिस्टम। इज इट क्लियर? ये इसकी वैल्यू, मतलब जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 1/9 × 10⁹ और रेडियस हो गई इसकी 10/100। तो सारा डेटा आपने SI सिस्टम पे लिया इसलिए फैरेड में आ जाएगा। तो ये 0 से ये 0 चला गया, तो 1/9 × 10⁻10 फैरेड। और अगर इसको सॉल्व कर दोगे 0.11 × 10⁻10 फैरेड। ठीक है? समझ गए कि नहीं? और अगर और मैं इधर पे शिफ्ट कर दूं, आइदर इट इज 1.1 10⁻- कितना हो जाएगा ये फिर 11। तो फिर मैं डायरेक्ट इतना लिख देता हूँ यहाँ पे 11 × 10⁻12 फैरेड। इट इज 11 पिको फैरेड, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है। फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड इसमें इसको मेजर किया जाता है। ठीक है? तो फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, 11 × 10⁻12 फैरेड। तो जिसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो यहाँ पे, अगर ये ऐसा है तो इट इज 11 पिको फैरेड आप इसको लिखोगे, है ना? जैसे माइक्रो फैरेड 10⁻6 फैरेड हो गया, पिको फैरेड 10⁻12 फैरेड,
समझ गए? नैनो फेरेड 10 टू द पावर -9 फेरेड। तो ये इनकी यूनिट है, मतलब ये फेरेड बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसलिए इसको नैनो फेरेड, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड में यूज किया जाता है। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का ये फार्मूला है आपके पास में। तो आप रैंडम शेप के कोई भी कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला नहीं बना सकते सच डायरेक्ट, बट कैपेसिटी होती है। जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है नहीं पता, इसको मेजर करने के लिए कुछ चार्ज दोगे, फिर डिवाइस से पोटेंशियल निकालोगे। सबसे पहले तो कितना चार्ज दिए वो निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल निकालना पड़ेगा डिवाइस से, और फिर ये रेशियो को लगाना पड़ेगा, तब जाके इसकी कैपेसिटी पता चलेगी। लेकिन स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालने की आपको किसी डिवाइस की जरूरत नहीं चली, कितना चार्ज दिए वो भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने बस फार्मूला रख के वैल्यू पुट करके आपने आंसर निकाल लिया। आपको इनडायरेक्ट मेथड की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर पा रहे हो। समझ गया बेटा? समझ गया इसको कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? जल्दी बताओ। हाँ, समझ गए इसको? कोई डाउट? हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? तो ये फार्मूला ध्यान रखो, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का ये फार्मूला है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया क्या? अब अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मान लें, if earth is assumed as a spherical conductor, then what is the capacity of earth? अगर हम अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मान लें तो what is the capacity of earth here? If earth is a spherical conductor, if earth is a spherical conductor, ठीक है, then find its capacity। इसकी कैपेसिटी निकालना है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 10 टू द पावर 6 मीटर, है ना? सो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर? अब भी निकाले हमने। ये सपोज अर्थ है, ये सेंटर, ये रेडियस, इसको हमने कंडक्टर ले लिया। तो कैपेसिटी का फार्मूला क्या बेटा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आंसर हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 6.4 10 टू द पावर 6, और ये अब आएगा फेरेड में। तो सॉल्व करने पे हो जाएगा 711 इंटू 10 टू द पावर कितना बचेगा? -3 फेरेड, और 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड, तो कितना होगा ये? कैपेसिटी इज 711 माइक्रोफेरेड। आप इमेजिन कर लो कि अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर हो गया अगर मान रहे हैं, और कैपेसिटी कितनी सी आ रही? 711 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटी आ रही है। मतलब एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती चार्ज स्टोरिंग करने की। जैसे इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं चार्ज स्टोरेज की, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है चार्ज स्टोरेज की, है ना? लेकिन ये जो छोटा सा डिवाइस आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो डिवाइस दिख रहा है ना, इसकी कैपेसिटी काफी दिख रही है। देखना यहाँ पे, पढ़ पा रहे हो क्या? कैपेसिटी कितनी दिख रही? कैपेसिटी यहाँ पे इसकी 2.5। हाँ, समथिंग 2.5। हाँ, 2.5 माइक्रोफेरेड इसकी कैपेसिटी दिख रही है ना। तो ये छोटे से डिवाइस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना? और अर्थ इतना बड़ा कंडक्टर है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं आ रही, बराबर है। लेकिन एक छोटे से डिवाइस की कैपेसिटी देखो आप, बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 1 मिनट में कुछ ये देखना, ये जो सर्किट पे लगा है ना, ये कितनी कैपेसिटी इसकी, ये देखिए यहाँ पे 2200 माइक्रोफेरेड, जबकि अर्थ की कैपेसिटी कितनी आ रही है? उतना बड़ा अर्थ और उसकी कैपेसिटी कितनी सी आ रही है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ये छोटे छोटे से जो डिवाइस आपको दिख रहे हैं, कितनी ज्यादा कैपेसिटी दिख रही है इनकी। समझ गए कि नहीं? है ना? हेलो, समझ गए कि नहीं?
इनकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा दिख रही, 2200 माइक्रोफैरेड एक छोटे से पार्ट की कैपेसिटी है। मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ हमें दूसरे तरीके सोचना पड़ेगा, और जो दूसरे तरीके सोच रहे हैं इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे। तो कैपेसिटर छोटा सा डिवाइस है लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो कैपेसिटी बढ़ाना है, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको अब दूसरे तरीके सोचना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है, कैपेसिटर है ना। जैसे वो जो मैंने दिखाया था आपको फैन पे जो लगता है, इट हैव अ कैपेसिटी 2.5 माइक्रोफैरेड, कितना छोटा सा 2.5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी है ना। तो फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, फैरेड एफ मतलब यहाँ पे है, फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, इसलिए क्या यूज करते हैं हम, माइक्रोफैरेड 10 टू द पावर -6 फैरेड, नैनो फैरेड 10 टू द पावर -9 फैरेड, पिकोफैरेड 10 टू द पावर -12 फैरेड, ठीक है, मिली फैरेड 10 टू द पावर -3 फैरेड। तो ये बड़ी यूनिट होती फैरेड, इसलिए माइक्रो, मिली, नैनो और पिको में यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, अब मैं आता हूँ कैपेसिटर पे, स्क्रीनशॉट लो बेटा, ले लिए। सर हाँ बोलो। सर आपने जो मतलब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में स्पेरिकल कैपेसिटर लिखा था, जैसे उसमें इनर रेडियस अगर R1 रहे और आउटर रेडियस R2 रहे तो उसका कैसे निकालेंगे कैपेसिटी? वो बताऊंगा ना, अभी क्यों परेशान हो रहा है, उसके लिए फार्मूला अपन सीखेंगे ना अभी, ठीक है, उसी पे आने वाले हैं हम लोग, है ना। हम लोग जो पढ़ेंगे ना बस वो तीन टाइप के पढ़ेंगे, उसमें भी जो डिटेल डिस्कशन है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, बाकी के लिए डिटेल डिस्कशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो इसमें अभी कैपेसिटर, हाँ बोलो। सर हम फैरेड को डिफाइन कैसे करेंगे? किसको बेटा? फैरेड। फैरेड को डिफाइन कैसे करेंगे, 1 फैरेड किसको बोलोगे? अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज दिया और 1 वोल्ट उसमें प्रोड्यूस हुआ, 1 वोल्ट का पोटेंशियल उसमें प्रोड्यूस हुआ, तो हम बोलेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 फैरेड। समझ गए? सर मींस फैरेड से क्या करंट लगेगा क्या? करंट, हाँ भाई, चार्ज कैसे दोगे उसको, चार्ज देने के लिए तो करंट देना ही पड़ेगा ना वहां पे, समझ गए? हाँ चार्ज सर। देने के लिए तो और करंट सर लगेगा। हाँ बोलो। कैपेसिटी की रेडियस पर डिपेंडेंसी जो है सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए है ना? हाँ सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए। आप जैसे ये सीजर में की भी कैपेसिटी है, लेकिन इसकी कैपेसिटी उस तरह के फार्मूले से नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं भाई अगर मैं चार्ज दूं भी तो इसमें कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, कैन यू मेजर विदाउट एनी डिवाइस? नो। नहीं। लेकिन अगर ये मेटल बॉल है, सपोज दिस इज द मेटल बॉल, ठीक है, आपने अगर इसमें चार्ज दिया तो आप इसकी पोटेंशियल बता सकते हो कि नहीं, यस सर। विदाउट एनी डिवाइस। आपने इसमें मान लो 10 कूलाम चार्ज दिया तो आप इसकी पोटेंशियल बता सकते हो कितनी है, लेकिन अगर इसमें आपने 10 कूलाम चार्ज दिया तो आप ये नहीं बता सकते इसकी पोटेंशियल कितनी आएगी, ठीक है, समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया कि नहीं? इवन ये अभी स्फेरिकल है, स्फेरिकल में तुमने 10 कूलाम चार्ज दिया या 10 माइक्रो कूलाम चार्ज दिया, आप पोटेंशियल बता दोगे कितनी आ रही है। अब इसी को पीट पीट के तुम प्लेट बना दो, चार्ज रहने दो उतना ही, इसको फ्लैट कर दो, प्लेट बना दो, फिर पोटेंशियल बता पाओगे उतनी रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी, शेप बदल दी, पोटेंशियल बदल जाएगी उससे। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। तो पोटेंस आप रेगुलर जो ज्योमेट्रिकल फिगर है कुछ, खासकर जैसे स्फेरिकल बॉडी है, उनकी पोटेंशियल तो आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन बाकी के लिए आप पोटेंशियल नहीं निकाल पाओगे। समझ गए ना कि कितनी आएगी, उसके सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है। इवन रिंग की भी पोटेंशियल आप सेंटर पे निकाल लेते हो, रिंग के खुद के सरफेस पे नहीं पता यार कितनी आएगी उसके सरफेस पे पोटेंशियल, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? डिस्क की पोटेंशियल आप एक्सिस पे कहीं पे निकाल सकते हो, लेकिन डिस्क के सरफेस पे कितनी होगी आप फार्मूला नहीं है आपके पास में। आपके पास में पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो सिर्फ इनके लिए है, स्फेरिकल बॉडीज के लिए। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप लगा सकते हो भाई, आपके लिए प्लेन सीट ऑफ चार्ज के लिए भी है, सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए भी है,
लेकिन सरफेस पे ऑन द बॉडी पोटेंशियल का फार्मूला आपके पास में सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए, बाकी बॉडीज के लिए नहीं है ना? समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस। ओके, तो कैपेसिटर क्या है अभी? तो कैपेसिटर यहां पे ध्यान देना, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर बाय। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड नियर बाय, जैसे ये एक कंडक्टर लिया मैंने यहाँ, ठीक है, दिस इज कंडक्टर एक्स, ये दूसरा कंडक्टर लिया, किसी भी शेप का ले लिया, इट इज सेकंड कंडक्टर, इट इज वाई। अब इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे बैटरी लगा दूं, बैटरी लगाओगे तो ये प्लस माइनस, तो ये कंडक्टर क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे, तो ये दोनों कंडक्टर हो गए, दिस कंडक्टर इज एक्स और एक कंडक्टर कौन सा हो गया यहाँ पे, वाई हो गया, है ना? तो ये वाला कंडक्टर कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे दिस बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला कंडक्टर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें कितना चार्ज आ गया, प्लस क्यू, और इसमें कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू चार्ज हो गया, और दोनों कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो Vx माइनस Vy हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कैपेसिटर बन रहा है, दिस अरेंजमेंट इज अ कैपेसिटर हियर। ये जो अरेंजमेंट बना यहाँ पर का, ये अरेंजमेंट अब यहाँ पर का ये कैपेसिटर है, दिस अरेंजमेंट इज अ कैपेसिटर। समझ गए कि नहीं? ये अरेंजमेंट कैपेसिटर है। तो अगर कैपेसिटर चार्ज होता है तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर? इफ कैपेसिटर इज चार्ज, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग लिख रहे हैं, इफ कैपेसिटर इज चार्ज देन नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो। अगर कैपेसिटर चार्ज है तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। दूसरा पॉइंट, सो इफ कैपेसिटर इज चार्ज देन, कैपेसिटर अगर चार्ज है देन we say that charge on capacitor, charge on positive plate of capacitor, charge on positive plate of कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है उसके चार्ज को बोला जाता है, जैसे से इट इज प्लस क्यू या क्यू सिंपली। नेगेटिव प्लेट के चार्ज को काउंट नहीं करते पढ़ने के लिए। जैसे भाई कोई कैपेसिटर चार्ज हुआ तो मान लो यहाँ पे कितना चार्ज आया, इस पे 20 माइक्रोकूलम आएगा तो इस पे -20 माइक्रोकूलम, ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया। सो से इट इज 20 माइक्रोकूलम कैपेसिटर पे चार्ज है, बट नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। हाँ, अगर अलग अलग चार्ज आए, इसमें 20 आया, इसमें -10 आया, तो भी कैपेसिटी है, बट दैट अरेंजमेंट इज नॉट द कैपेसिटर। कैपेसिटर तभी बनेगा कि अगर चार्ज करोगे तो दोनों प्लेट में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आने चाहिए। अलग अलग अगर चार्ज आ रहे तो फिर वो कैपेसिटर नहीं है, बट कैपेसिटी है। और जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और जो एनर्जी स्टोर होती है ना, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे एनर्जी स्टोर होती है। और कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं कि भाई हमको इसकी कैपेसिटी निकालना है, तो Q डिवाइडेड बाय Vx माइनस Vy, आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की पोटेंशियल का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो कैपेसिटी निकलेगी। तो आगे ध्यान रखो, जब भी हमें कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस आपको करना है कैपेसिटी निकालने के लिए। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट इस पे? ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट में नॉट चाहिए सर वो सेकंड पॉइंट में सेकंड पॉइंट में क्या, अभी हाँ पूछो, अभी क्या डाउट आ रहा है? सेकंड पॉइंट, फर्स्ट वाले पॉइंट में नॉट चाहिए ना? फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या चाहिए? नॉट
नेट चार्ज रे, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज जीरो, नॉट नहीं है, नेट चार्ज तो टोटल चार्ज नहीं रहना चाहिए ना, क्या इफ द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज वो आना चाहिए था ना। नॉट नहीं लिखा हूं मैंने, नेट लिखा हूं, कैपेसिटर में नेट चार्ज जीरो, ये नेट वर्ड है, ये नेट का मतलब समझ गए कि नहीं, समेशन क्यू इक्वल्स टू सेकंड पॉइंट बताइए। हाँ, सेकंड पॉइंट का मतलब ये कि देख कैपेसिटर कौन सा डिवाइस है, कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है कि नहीं करता। ये जैसे कैपेसिटर देख रहा है, ये दो टर्मिनल हैं यहाँ पे, तो एक से नेगेटिव चार्ज और एक में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बराबर है। हाँ। अंदर जो भी चार्ज स्टोर होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर इन दिस कैपेसिटर, टोटल चार्ज या नेट चार्ज, जीरो। समझ गए, ये वाला मान लो पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव मतलब इसमें नेगेटिव, तो ओवरऑल कितना चार्ज रहेगा इसमें, व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, हमेशा जीरो। यस और नो, ठीक, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। लेकिन हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते कि यार ये कैपेसिटर में कितना चार्ज है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो कॉमन लैंग्वेज होगी। तो कॉमन लैंग्वेज में जब हम बोलते कि यार कैपेसिटर में कितना चार्ज है, जैसे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज दिस, तो हम इसकी पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है वो काउंट करते हैं, नेट चार्ज जीरो होता कैपेसिटर पे। समझ गए, मतलब सर अगर 20 माइक्रोकूलम पीछे लिखा है पॉजिटिव चार्ज तो वो रहेगा ना, क्या क्या कैपेसिटर का पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव प्लेट का वही चार्ज रहेगा ना। हाँ, उसी चार्ज को बस लेंगे अपन। तो जैसे अगर बोला जाता है कि चार्ज फॉर एग्जांपल 5 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इसका मतलब उसकी पॉजिटिव प्लेट पे 5 कूलम चार्ज है, नेगेटिव पे भी है -5 है। तो जब हम कैपेसिटर की चार्ज की बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसकी बात करते हैं। समझ गया, दोनों प्लेट में हमेशा इक्वल चार्जेस होंगे ना। हाँ, अगर कैपेसिटर है तो हमेशा इक्वल चार्ज ही आएंगे, अनइक्वल चार्ज नहीं रहेंगे। अनइक्वल चार्ज है मतलब वो अरेंजमेंट कैपेसिटर नहीं है, अनइक्वल चार्ज है मतलब वो अरेंजमेंट कैपेसिटर नहीं है, बट इट हैव अ कैपेसिटी। जैसे ये कैंची और ज्योमेट्री बॉक्स का अरेंजमेंट, ये कैपेसिटर बन गया कि नहीं, ये कब बनेगा कैपेसिटर, ये अरेंजमेंट, जब दोनों में चार्ज सेम हो। हाँ, जब दोनों में चार्ज सेम रहेंगे, अगर चार्ज दिए तो सेम आए तो कैपेसिटर है, और चार्ज दिए और अलग अलग चार्ज गए दोनों में तो फिर कैपेसिटर नहीं है, बट इट हैव अ कैपेसिटी। तो कैपेसिटर के लिए एक बात ध्यान रखना कि ये अरेंजमेंट है, कोई भी मेटल का अरेंजमेंट लिया आपने, और अगर जब आप टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आने चाहिए, तब हम उसको कैपेसिटर बोलेंगे। लेकिन अगर इक्वल चार्ज नहीं भी आ रहे तब भी इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी है ना, समझ गए ना। बस हम ये बोलेंगे कि दिस अरेंजमेंट हैव सम कैपेसिटी, बट हम उसको कैपेसिटर नहीं बोलेंगे। समझ गए, इज इट क्लियर सर? हाँ बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है ना? क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है ना नीचे में? जीरो कैसे आएगा दोनों के बीच में, एक में प्लस चार्ज गया एक में माइनस चार्ज आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे बनेगा। नहीं सर, हो सकता है क्या पूछा? पोटेंशियल डिफरेंस तभी जीरो बनेगा जब इन दोनों को भी एक और वायर से कनेक्ट कर दो बीच में आपस में। समझ गया, यस सर। हाँ, वैसे ही थोड़ी आएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो बनेगा ही ना हमेशा, वो तो तभी जीरो बनेगा जब एक और वायर से कनेक्ट कर दो। ठीक सर, हाँ बोलो। सर अगर अपन ने सोच लिया कि अपन को बैटरी यूज करना ही नहीं है तो हाँ। बिना इनको कनेक्ट किए अपन कैपेसिटर बना सकते क्या? हाँ, बिना बन बैटरी जाएगा ना, बिना ज्वाइन किए भी बन जाएगा कैपेसिटर, लेकिन अगर अलग अलग चार्ज देते हो तो सिर्फ कैपेसिटी वर्ड यूज करेंगे, कैपेसिटर वर्ड यूज नहीं करेंगे उस अरेंजमेंट का। ठीक है सर, जैसे अगर दो कंडक्टर है, दोनों अनचार्ज है, और अपन ने एक कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज दिया, तो उसकी वजह से नेक्स्ट जो दूसरा कंडक्टर उस पे भी चार्ज आएगा, तो क्या दोनों पे सेम चार्ज आएगा? अगर बैटरी कनेक्ट करोगे या कोई सोर्स ऐसे कनेक्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही आएंगे। ठीक है, नहीं, अगर बस ऐसे ही अपन ने दिए बिना कनेक्ट किए,
दो अगर खुले में प्लेस्ड है और एक को अपन ने नहीं, तो दिए, अगर सिर्फ एक को दे रहे हो तो दूसरे में क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज? उसमें तो टोटल चार्ज अगर पहले से जीरो तो बाद में भी जीरो रहेगा। उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ? नहीं, अगर तुमने बैटरी लगा के चार्ज नहीं दे रहे हो तो बस तुमने कैसा दे दिया, एक को कैसा चार्ज दे दिया तुमने, प्लस वाला चार्ज दे दिया एक को यहाँ पे, जैसे अलग से। एक मिनट, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया? हाँ। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लो दो कंडक्टर ले रहे हैं ना, सपोज हमने ये दो कंडक्टर लिए, इस पेज नंबर 7, ये कंडक्टर X है और ये कंडक्टर Y है, ठीक है। अब आपने इसमें क्या दिया, यहाँ पे चार्ज दिया, क्यों? वो पहले से न्यूट्रल है, बराबर है? हाँ, चल सपोज मैंने 10 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे दिया, इस पे क्या होगा? अगर ये नियर बाय है, रेंज है, मान ले ये दो टर्मिनल बस है यहाँ पे, ये X टर्मिनल हो गया और इसका ये Y टर्मिनल, इसको अकेला दिया, इसको कुछ दिया ही नहीं, तो ये अरेंजमेंट कैपेसिटर नहीं है अभी, समझ गए? हाँ, इसमें चार्ज जरूर आएंगे, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएंगे और इस साइड पे कौन सा होगा, प्लस, तो अभी भी ओवरऑल कितना है इस पे चार्ज? जीरो, समझ गए? हाँ हाँ, तो दिस अरेंजमेंट इज नॉट अ कैपेसिटर, दिस अरेंजमेंट हैव कैपेसिटी बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर। आप इसको कैपेसिटर नहीं बोलोगे। हाँ, इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी, दिस अरेंजमेंट हैव अ कैपेसिटी, this arrangement have capacity but it is not a कैपेसिटर। हाँ, लेकिन अगर मान लो, ये समझ गए, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का, दिस अरेंजमेंट हैव अ कैपेसिटी बट इट इज नॉट अ कैपेसिटर, लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ लगा देते हैं अपन, तो फिर ये कैपेसिटर बन जाएगा। बताता हूँ क्या जुगाड़ लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिए? हाँ सर। हाँ, इस पे हम एक जुगाड़ ये लगा दें कि इसको अर्थिंग कर दें हम, तो अब अगर इसको चार्ज देते हो तो फिर क्या होगा, इंडक्शन के कारण, क्योंकि इसकी टोटल पोटेंशियल को जीरो बनाना है, तो टोटल पोटेंशियल इसकी जीरो तभी बनेगी जब यहाँ पे अब कौन से चार्ज बचेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज बचेंगे, और जितना यहाँ पे है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। तब इस अरेंजमेंट की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, तब इसकी पोटेंशियल जीरो होगी, एंड दिस हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इसमें प्लस क्यू और इसमें माइनस क्यू चार्ज आ गया, इफ कंडक्टर Y have negative Q charge, then this arrangement becomes कैपेसिटर, तब ये अरेंजमेंट कैपेसिटर हो जाएगा। बट यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हाँ, अर्थिंग करने से जरूर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें नेगेटिव चार्ज ही बचेंगे, बट इसमें माइनस क्यू ही बचेगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बात समझ गए कि नहीं? हेलो सर, जैसे पहले अर्थिंग के पहले उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड पे था, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो सकता है बट इक्वल था। फिर बाद में जब अपन ने अर्थिंग की तो उसके बाद क्या हुआ, जो पॉजिटिव था वो उधर गया क्या अर्थ में? पॉजिटिव उतर गया ग्राउंड पे, ये समझ ले, ग्राउंड पे चला गया पॉजिटिव वाला, क्योंकि अगर आपने ग्राउंड कर दिया मतलब किसकी पोटेंशियल जीरो हो गई, ये वाले कंडक्टर की पोटेंशियल जीरो हो गई, इसकी थोड़ी जीरो हुई है। मान लो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज देने से इसकी पोटेंशियल कितनी वोल्ट आई है, 15 वोल्ट है, ठीक है, लेट, और अब इसको अर्थिंग कर दी तो इसकी पोटेंशियल कितनी वोल्ट हो गई, जीरो, बट इसकी टोटल पोटेंशियल जीरो है। यहाँ पे इसका भी तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा है ना, ये भी तो अपनी पोटेंशियल यहाँ क्रिएट करेगा ना। हाँ, तो सर जब अपन ने अर्थिंग की है तो अर्थिंग के बाद वाई कंडक्टर के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो पूरे ग्राउंड में चले गए। हाँ, ऐसा मान ले कि पूरे ग्राउंड पे चलेगा, बट ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कितने जा रहा है, पूरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैंने वहां लिखा कि माइनस क्यू अगर आता है
तो फिर हम इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलेंगे, बट जरूरी नहीं है कि माइनस क्यू आए, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, पूरे ग्राउंड पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी